फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे गोपाल स्नैक स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये एक तरह का हमारा प्योरली रेड अलर्ट एनालिसिस है। अगर किसी को ये स्टॉक के अंदर फ्रेश पोजीशन बनाना हो तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज़ ये स्टॉक के अंदर दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से अपसाइड रैली स्टार्ट हुई थी और यहाँ से कुछ इस तरह से अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल बनी थी। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर धुआंधार अपसाइड तेज़ी बनी और यहाँ पर बैक टू बैक हायर हाइज हिट हुए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फर्स्ट हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हायर राइज, थर्ड हायर राइज और फोर्थ हायर राइज यहाँ रजिस्टर हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम इसके हायर हाइज थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे। और ये हमें कंफर्म हुआ यहाँ पर कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले फ्रेंड्स। पहले तो इसने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन किया, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही थी, जिसके वजह से ये अपसाइड रैली बनी हुई थी वहाँ पर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। और सेकेंड नेगेटिव सिग्नल दोस्तों, इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो अल्टीमेटली दोस्तों लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर हो चुका है। बाई साइड पे तो गलती से भी खड़े नहीं रहना है, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया हायर हाइस ट्रिगर ना हो या पुराने हायर हाइस के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक ये स्टॉक करेक्शन के अंदर ही माना जाएगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन मिलेगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो दोस्तों यहाँ से कंटिन्यूसली हायर स्विंग लगे, लेकिन वही चीज़ दोस्तों अगर आप RSI में देखो तो यहाँ पर मिस आउट थी और यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउनसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं नेगेटिव चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली दोस्तों अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो आप लोगों को क्लियरली हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होती हुई क्लियरली विटनेस होगी। और दोस्तों, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसकी नेकलाइन समवेयर अराउंड 424 के पास आती है, जो उसके वेल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हो चुकी है। और दोस्तों, अभी स्टॉक का अल्टीमेटली नेक्स्ट टारगेट निकल कर आता है तकरीबन 382 से 367। और दोस्तों, अगर ये स्टॉक 367 के पास भी अगर नहीं संभला तो यहाँ से और भी बड़ी डाउनसाइड ओपन हो सकती है, जो हम बात करेंगे फर्दर ब्रेकडाउन के पास। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की या फिर वो लेवल की। यहाँ पर दोस्तों हमारी शॉर्ट सेलिंग की भी रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप दूर रहे ये स्टॉक को। और अगर किसी को बाय करना है तो वो डाउन साइड के जो टारगेट के लेवल है वहाँ पर अगर रिवर्सल मिलता है सिग्नल, तो वो परफेक्ट लेवल रहेगा बाई साइड के लिए। करंट पोजीशन पे अगर आप लोगे तो यहाँ पर फंस सकते हो। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर स्टॉप लॉस की या फिर वो एरिया की जिसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो हम हमारा व्यू चेंज करेंगे बाई साइड की तरफ या न्यूट्रल की तरफ। एटलीस्ट शॉर्ट सेलिंग का दूर का एडवाइस करेंगे। वो दोस्तों, ये जो राइट शोल्डर है उसके टॉप के ऊपर अगर क्लोजिंग मिली, यानी तकरीबन 490 जिसको हम रेड में कर देते, अगर 490 के ऊपर हमें सक्सेसफुली क्लोजिंग मिली तो ये स्टॉक के अंदर एक शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, जिसके बाद ये स्टॉक को बाई साइड के रडार पर भी देखा जा सकता है। अनलेस यहाँ पर दोस्तों जब तक ये राइट शोल्ड ये जो शोल्डर है उसके नीचे है, तो जितनी भी रैली आएगी और वो रैली के बाद अगर एक फिजल आउट कैंडल या नेगेटिव कैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन मिलेगा तो एवरी राइज सेल ऑन राइज वाला मार्केट जैसा देखा जाएगा। और फाइनली दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन के पास का ये एरिया अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया बनकर खड़ा है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होते हुए मिले। दोस्तों, यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होते हुए देखे। यही एरिया पे दोस्तों हमने हायर हाइज को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यही एरिया पे दोस्तों हमें
आरएसआई के थ्रू नेगेटिव डाइवर्शन मिला और यही एरिया पे दोस्तों नेगेटिव चार्ट पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ मिला। तो वो एरिया से दोस्तों ये एरिया जो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, वो अभी तक एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर खड़ा है। और इतने बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो फिर यहाँ पर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आएंगी, जिसके बाद हो सकता है ये स्टॉक को फिर अप साइड मोमेंटम या फिर बाई साइड पे भी हम हमारा व्यू चेंज कर सकते हैं, अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर ये स्टॉक शॉर्ट सेलर के फेवरेबल में है। ये थी हमारी शॉर्ट सेलिंग एनालिसिस। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।